हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स में आपकी अपनी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनका डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं। ये क्लास 11th का है। ये करने के बाद में हम लोग फिर इनवर्स में आएंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एक करके देख लेते हैं, इनकी डोमेन और रेंज क्या है, रिव्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन है, इसका डोमेन आपको मालूम है कि r है और इसका रेंज -1 है। ये मैंने साइन के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए। तो ये -1 से 1 इसके बीच में ही वेरी कर रहा है ये, ठीक है बच्चों। तो इसका रेंज -1 से 1 है और डोमेन में कोई सा भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉज का ये मैंने बनाया हुआ है, देखिए। तो कॉज क्या होता है, इसका भी रेंज -1 से 1 तक ही होता है, लेकिन डोमेन में हम कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस साइन और कॉज की बात हुई। इसी तरह से डिफरेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो टेन में क्या प्रॉब्लम है, टेन में जैसे इनके डोमेन्स रियल नंबर हैं, तो इनके डोमेन्स में हम सारे रियल नंबर रख सकते हैं, बस रख नहीं सकते क्या, π/2, ठीक है ना। क्योंकि 10 π/2 क्या है, क्या डिफाइंड है, क्या 10 π/2 डिफाइंड है? नहीं, 10 π/2 नॉट डिफाइंड है। इसी तरह से 10 π/2 का ऑड मल्टीपल्स, ये 2n-1 ऑड मल्टीपल को दिखा रहा है। तो 2n-1 ऑड मल्टीपल का मतलब है यहाँ पर 3 π/2 या 5 π/2 या 7 π/2 रखने से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड वाली चीज को हम अलग कर देते हैं। ये कहने का यही मतलब है कि इसका जो डोमेन है ये सारे रियल नंबर होते हैं, बस π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। और इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज रियल नंबर है, पूरी की पूरी रियल नंबर है, कोई सा भी नंबर रेंज में आ सकता है, डिपेंड्स ऑन यहाँ पर हम डोमेन में क्या रखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी। दूसरी बात है, अगला कॉट 10 का इनवर्स है, ठीक है। तो 10 का इनवर्स है, ये कैसे, r माइनस इसमें n पाई, ठीक है। n पाई नहीं होना चाहिए, पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पहले कि हम कॉट देखें, बेहतर होगा कॉसेक देख लें। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक का मतलब क्या हुआ, इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है बच्चों। इनवर्स ऑफ साइन, साइन कैसे डिफाइन है आपका, साइन का डोमेन रियल नंबर है, ये कब डिफाइन नहीं होगा, कॉसेक 1/sin के फॉर्म पे है, यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, साइन की वैल्यू यदि यहाँ पर 0 हो जाती है तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 रखने से हमको बचाना है। तो साइन की वैल्यू कब कब 0 होती है, तो आपको मालूम है साइन 0 डिग्री पर 0 हो जाएगा, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, ये हमेशा 0 होना है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो चीजें माइनस कर दें, ठीक है। तो ये कॉसेक के लिए ये बात है, ठीक है। तो ये कॉसेक के लिए ये बात है, कॉसेक में रियल नंबर्स इसके डोमेन में होंगे, बस पाई या पाई के मल्टीपल्स नहीं होंगे, वो माइनस कर दिया हमने कॉसेक में। उसी तरह कॉट में, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos अपॉन साइन। तो यहाँ भी वही साइन कैसे डिफाइन होगा, इसी तरह से ये लिया है। तो ये इन दोनों का डोमेन इस तरह से सेम है, ठीक है ना बच्चों। तो इनमें n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन ये। सेक आपको पता है कि कॉसेक का 1 अपॉन, है ना, कॉसेक का इनवर्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस का मतलब रियल नंबर तो होगा, लेकिन कॉज कहां पर 0 होता है, कॉज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, ठीक है। इसलिए ये चीज π/2 के मल्टीपल इसके नहीं रहेंगे। तो ये डोमेन्स की बात हो गई। साइन
का रेंज -1 से 1, कॉज का भी ये है, लेकिन tan का रेंज पूरा रियल नंबर है, कॉट का रेंज भी पूरा रियल नंबर है, सेक का रेंज r रियल नंबर तो है ही है, लेकिन ये कैसा है -1 to 1, ये ओपन इंटरवल इसको हटा देना है। इसका कहने का क्या मतलब है, सेक हमने देखा कि कॉज का क्या है, ये इनवर्स है, कॉज का रेंज कितना, कॉज का रेंज है इस तरह से, यदि हम नंबर लाइन की बात करें 0 और यहाँ पर जैसे 1, ये 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 -2 एंड सो ऑन, तो ये साइन और कॉज यहाँ पर है, ये 1 और -1 इंक्लूडिंग है इनकी रेंज में, ठीक है। तो कॉज और कॉजेक, सॉरी सेक और कॉजेक, इनकी रेंज की हम बात करें तो इनकी रेंज, क्योंकि साइन और कॉज यहाँ तक है, तो इनके अलावा रियल नंबर्स में इनके अलावा तो ये इस तरफ पूरे और इस तरफ पूरे 1 और -1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये इसने कहा r -1 to 1 क्लोज इंटर, सॉरी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, यहाँ से -1 नहीं है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सारे और 1 है यहाँ पर सारे, ये इनका रेंज हुआ। ये हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब ये डोमेन और रेंज आपने डिफाइन कर ली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आने के लिए पहले हम लोगों ने फंक्शन में चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन देखा था, इन्वर्टिबल फंक्शन देखा था। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा कि जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो, 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू का मतलब है, 1 1 का मतलब आपने देखा है कि क्या होगा, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए कोडोमेन में, है ना। इसका कहने का मतलब है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स का केवल यूनिक इमेज होना चाहिए। और ऑनटू का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए, कुछ ऐसा खाली नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज यहाँ पर नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारे साइन फंक्शन है, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनका इनवर्स तो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, जैसे साइन वाले एग्जांपल में देखें, ठीक है, ये जैसे हम लोग इसका रियल नंबर पे रख रहे हैं, रियल नंबर पे कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच ही आएगी। 1 के लिए देख लीजिए, 1 के लिए हमारे पास में कौन कौन से हैं, 1 के लिए ये आपका π/2 भी है, 3π/2 भी है, -3π/2 भी है, ठीक है। इसी तरह से -1 के लिए भी देख लीजिए। तो ये क्या होगा कि आपका 1 1 नहीं है, ठीक है बच्चों, ये आपका 1 1 नहीं हो रहा है। तो 1 1 नहीं हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन जनरल आप बताएंगे कि इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स पॉसिबल तभी होंगे कि जब आपका 1 1 और ऑन टू की कंडीशन फुलफिल हो जाए, 1 1 ऑन टू की कंडीशन फुलफिल हो जाए। लेकिन फिर भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब है कहीं तो कुछ तो निकाला है इन्होंने। तो क्या किया है इन्होंने कि देखिए अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, जैसे साइन की हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू -1 है और यहाँ पर +1 है, ये ब्रांच, इसको देखिए, एक ये ब्रांच है, इसमें -1 से +1 तक जा रहा है और इसमें 1 1 है। 1 1 का मतलब है -π/2 की वैल्यू क्या है, रेंज इसका -1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, π/2 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूनिकली इमेज्ड होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये इधर से भी ये -1 से +1 तक ये दूसरी ब्रांच है, ठीक है। इसी तरह से आगे भी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच हो सकती है। तो बहुत सारी जो ब्रांच हो सकती है तो उन सब में से
कोई एक ब्रांच को हमें मेन ब्रांच लेके चलना है, और वो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो डिफाइन की गई है साइन के लिए, वो क्या है, दिस वन, -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2, बोथ आर इंक्लूडिंग, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई साइन के लिए, ठीक है। मतलब देखिए अब ये डोमेन हमारा हो गया, ये डोमेन है, और रेंज हो गया इसका वही -1 to 1, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये को हम यहां पर बना रहे हैं क्या, डोमेन, ठीक है बच्चों। इसी तरह से कॉज के लिए देख लें हम लोग। कॉज में देखिए 1 से -1 यहां तक, इस ब्रांच 1 से -1 तक की ब्रांच को, ये दैट मीन्स 0 to π का रेंज हो रहा है कितना, -1 से 1 तक, कहां से कहां तक, 0 to π बोथ इंक्लूडिंग, ठीक है। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये देखिए ये -1 से 1 तक एक और है, ठीक है। यहां भी देखिए -1 से 1 तक एक और है, बहुत सारी हैं, लेकिन हम इनमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चूज कर रहे हैं 0 to π। तो साइन का और काज का आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लिया है। इसी तरह से अब tan का, cot का, cosec और sec का, इन सब का भी यदि हम देख लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तब हम धीरे धीरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख रहे हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। अब इसमें 10 की बात करें तो 10 की बात करें, 10 का ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस तरह से है। तो 10 में भी क्या होगा, ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 10 की -π/2 to π/2, ठीक है, -π/2 to π/2, और π/2 और -π/2 ये कैसे है बच्चों, डिफाइन, मतलब इंक्लूडिंग नहीं है, और इनका जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। ये क्यों इंक्लूडिंग नहीं है, आपको कारण पता है, π/2 और -π/2 पे 10 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये 10 के लिए ये हो गया। साइन, कॉज और tan यदि आपके पास है तो बाकी के 3 तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, फिर भी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला हमारा है कॉट, ठीक। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट के लिए, कॉट किस पे डिपेंड है, कॉज अपॉन साइन, कॉट का मतलब कॉज अपॉन साइन। तो कॉज के लिए हम लोग लेते हैं 0 π, लेकिन इसमें 0 और π इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई, आपको पता है, क्योंकि कॉट का मतलब क्या होगा, कॉज अपॉन साइन है, तो साइन 0 पे या पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं, मतलब 0 आ जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 π, ठीक है बच्चों। इसका हम लोगों ने क्या रखा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 π, ठीक है। अब इसका जो रेंज है वो रियल नंबर की है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं। अब हम लोग सेक थीटा पर आते हैं, तो सेक थीटा पर क्या होगा, कॉज का क्या था भाई, 0 π था, कॉज का 0 π था। सेक थीटा में क्या होना है, तो सेक थीटा में क्या होगा, 1/cos, ठीक है बच्चों। तो 1/cos, तो कॉज कहां पर, मतलब डिनोमिनेटर में कॉज है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रखने पर ये डिफाइन नहीं होगी, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू है जो कॉज को 0 कर देगी, कॉज को 0 कर रही है π/2। तो यहाँ पर हमारा जो π/2 है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम लोग इस
इंटरवल से माइनस कर देते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना किसका, सेक का, 0 पाई इंक्लूडिंग है दोनों, लेकिन उनमें पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, अब इसका जो रेंज है, तो रेंज तो सब कुछ होगा, लेकिन ये सेक है ना, तो इसका किसका इनवर्स है, कॉज का, और इसका ये क्या है, कॉज का माइनस ये, तो इनमें से हमको माइनस करना पड़ेगा ये चीज, इसका रेंज। तो ये रेंज है आपकी किसकी, सेक की। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में बच गया कॉसेक। कॉसेक के बारे में बात करें तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका, देखिए वही है जो साइन का है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है, यही रहेगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें से 1 अपॉन साइन हो गया है। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन साइन होने से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन होने से साइन 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन 0 कब नहीं होगा, जब यहाँ पर 0 होगा तब, तो उस 0 को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे कि बहुत सारे होते हैं, 0 होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, लेकिन इस इंटरवल की बात करें तो इसी इंटरवल में केवल एक ही है जो इसको डिनोमिनेटर को 0 करेगा, वो 0 है। जैसे इस इंटरवल में 0 टू पाई में पाई बाई 2 ही था, है तो बहुत सारे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, लेकिन इस इंटरवल की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर है। अब इसका रेंज वही है, r माइनस माइनस 1 टू 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखी, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम लोगों ने क्या देखा कि इसका रेंज क्या होगा। तो यदि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पकड़ ली है, उनके डोमेन आपको मालूम चल गए हैं और आपको इसके रेंज मालूम चल गए हैं, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब कुछ भी नहीं रह गया आप लोगों के लिए। चलिए डिस्कस करेंगे अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए बच्चों, गलती से हम बोर्ड के बाहर चले गए थे, आप लोगों को ये दिख नहीं पाया होगा, इसलिए फिर से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज मैंने फिर से लिख दिए हैं, देख लीजिए आप लोग, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब पॉसिबल है, आपको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब ये 1 1 और ऑन टू 4, तो 1 1 और ऑन टू तो हो गया, हर नंबर के लिए यहाँ पर एक और केवल एक यूनिक इमेज है, और यहाँ के कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर एक इमेज है। यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है रेंज में जिनके लिए यहाँ पर एक प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं ना। तो इनका इनवर्स क्या होगा, तो जब दो फंक्शन हम लेते हैं इस तरह से, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, यदि f(x) और g(x) दो फंक्शन हैं और यदि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, यदि ये भी 1 1 ऑन 2 है, ये भी 1 1 ऑन 2 है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जो इसका जो डोमेन होगा और जो रेंज होगा, तो इसका जो डोमेन और रेंज होगा उनमें क्या रिलेशन होगा। तो जब दो फंक्शन इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो जो इसका डोमेन है ये रेंज है और इसका रेंज जो है इसका डोमेन है। मतलब if gx is the inverse of fx, then domain of gx is range of fx and range of gx is its domain of fx। ये है, तो यहाँ पर बात वही है। अब देख लो, कुछ नहीं करना है, ये साइन फंक्शन है, ये साइन इनवर्स फंक्शन है, तो ये जो रेंज है ये बदल जाएगी डोमेन में, और ये जो डोमेन है वो बदल जाएगा रेंज में। बस इतनी सी बात। तो इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ पर आए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले 11th का हम लोगों ने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद में अब हमारे पास में ये है। ठीक है भाई, तो इस टेबल को ही हम कन्वर्ट कर लें,
चलो इधर कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ का डोमेन हो गया -1 to 1 और रेंज हो गया -π/2 to π/2। यहाँ का है -1 to 1, ठीक है, और इसकी रेंज है 0 to π इंक्लूडिंग है बोथ। यहाँ रियल नंबर्स हैं सारे और ये -π/2 to π/2 है। यहाँ ये रियल नंबर है और ये 0 to π ओपन इंटरवल पे है। यहाँ पर r -1 और 1 को माइनस किया हुआ है। यहाँ पर 0 π तो है ही, साथ में -π/2 इसमें शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और लास्ट वाला कॉजेक इनवर्स इसी तरीके से r -1 to 1 और इसका जो है -π/2 to π/2, ठीक है, -0। ये कॉजेक इनवर्स के लिए हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका टेबल अब इस चैप्टर में पूरा यही वर्क करेगा और आप एक दो बार इसको बना के देख लेंगे, इसलिए हम लोग इतना डीप इसको गए क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के फिर साइन मतलब इनवर्स पे आए और इनका डोमेन और रेंज किया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। और ये सब क्या है, ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ये बेस पढ़ लिया है। और अब आप सिलेबस के बारे में चैप्टर 2 के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बात करी थी। तो क्या है उसमें कि केवल यही चीजें हैं। पहली चीज है डेफिनेशन, दूसरी चीज है डोमेन, फिर रेंज, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका मतलब है एक्सरसाइज 2.2 आपके सिलेबस में नहीं है, केवल यही चीजें हैं। तो 2.1 में जो चीज है और 2.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिसलिनियस में है, अब वही आपके सिलेबस में है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। अब तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके रेडी रेफरेंस के लिए है, आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज साइन इनवर्स -1/2, ठीक है बच्चों, ये है आपका। इसका हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। हाउ डू वी गेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आप यहां पर लेट कर लें, लेट साइन इनवर्स -1/2 is equal to any variable x, y something, ठीक है। then it implies what sin x is equal to -1/2। sin x is equal to -1/2। sin की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, वो कहां पर जा रही है, -π/2 to π/2, ठीक है। -1/2 साइन में इसकी वैल्यू हो सकती है, आपको पता होगा क्या है ना, क्या लिखेंगे, we know that principal value branch of sin inverse is -π/2 to π/2 and किसकी वैल्यू होगी 1/2। आप में किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 डिग्री दैट मींस π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन π/6 ये माइनस है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी साइन -π/6 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। चलिए तो एंड साइन -π/6 is equal to -1/2, that means
क्या लिया था वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया -π/6, x की वैल्यू आ गई -π/2। अब ये चेक कीजिए क्या ये इसमें इंक्लूडिंग है ना, तो क्या लिखिएगा यस, ठीक है। तो मैं वहां नहीं जा रहा हूँ इसको मिटाने के लिए, तो क्या करें हम इसको, तो एंड -π/6 इंक्लूडिंग इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 π/2 इसमें इंक्लूड है। जब इसमें इंक्लूड है सो आवर रिजल्ट इज, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज साइन इनवर्स -1/2 is equal to what, then you have -π/6। ये इस तरह से बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या मतलब, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का इनवर्स फंक्शन की रेंज कहाँ पर है, उस रेंज में वो थीटा वो एंगल जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन कर ले हम लोग, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है जैसे cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 ये है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या किया था, लेट cos इनवर्स √3/2 is equal to x, therefore cos x is equal to √3/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या है, 0 to π है ना, एंड ऐसे लिखते हैं एंड वी नो cos √3/2 कौन सा एंगल की वैल्यू होगी भाई, √3/2 cos में किसकी वैल्यू होगी, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। √3/2 that is 30 degree that is π/6, we know that cos π/6 is equal to √3/2, cos x is equal to √3/2, cos π/6 is equal to √3/2, that means x is equal to √3/2 and √3/2 belongs to its principal value branch where, sorry √3/2 sorry π/6, ये π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π में लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो क्या cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हुआ। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा वो देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आज ये चैप्टर खत्म ही कर देते हैं हम लोग, पूरा फिनिश इन वन शॉट, चैप्टर 2 इन वन शॉट, ठीक है। पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो cos इनवर्स -1/2, हाँ ये क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/2, वही तरीका क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2, दैट मींस cos x इज इक्वल टू -1/2। 1/2 तो वैल्यू होती है किसकी, cos में 1/2 की बात कर रहे हैं, तो 1/2 होती है किसकी, 60 डिग्री की, 60 डिग्री दैट मींस π/3, 60 डिग्री दैट मींस π/3 देखा जाए तो 60 डिग्री इज π/3, लेकिन π/3 माइनस के साथ में, तो -π/3, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का 0 to π में लाइन नहीं कर रही है, तब क्या करें, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, cos x इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं cos -π/3 है ना,
माइनस पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इस रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे नहीं है, तो हम लोग इसको चेंज कर दें। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉज कॉज नेगेटिव कहां पर होता है ना, तो नेगेटिव या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या करें, पाई माइनस, ठीक बच्चों, तो चलिए पाई माइनस कर दें, तो इट इज पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब ये पाई माइनस पाई बाई 3 होने से क्या हो जाएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है उसकी ना, है ना, तो क्या होगा, कॉस क्या होना 3 पाई माइनस पाई कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू क्या है आपका 2 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 पाई। ठीक है, 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है 0 पाई बाई 3, ये नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर इंटरचेंज कभी कभी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब ये 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या हुई 2 पाई बाई 3। क्लियर है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अब इसमें से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 11 सीधे। ठीक है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे इसी पैटर्न पर हैं। ये टेबल यदि आपको रेंज याद है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज है ना, याद है तो आप कर लेंगे और इसको करेंगे जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यूज फाइंड करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस यहां लिख देता हूं sin इनवर्स माइनस 1/2, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स। ठीक है, वही 3 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लिए हैं, थोड़ा सा ये है ना, इसको छोड़ दें, ये और ये हम लोग देख चुके हैं। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यदि आपको कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो इनको डायरेक्ट कर दीजिए, और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा फैलाना चाहते हैं तो जैसे एक एक को पकड़ लीजिए कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू लेट x। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो यदि आपकी 1 से 10 तक क्वेश्चन में प्रैक्टिस बन गई है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। tan इनवर्स 1 क्या है बच्चों, tan इनवर्स 1 है पाई बाई 4। ठीक है, और पाई बाई 4 लाइक कर रहा है क्या, पाई बाई 4 देखिए, पाई बाई 4 लाइक कर रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 पे, इस पे लाइक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। cos इनवर्स माइनस 1/2 है ना, अभी हम लोगों ने निकाला था इसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई थी, सॉरी 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आई थी, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने। sin इनवर्स माइनस 1/2 में हम लोगों ने देखा था, इसकी वैल्यू आई थी माइनस पाई बाई 6। sin इनवर्स माइनस 1/2 में इसकी वैल्यू आई थी माइनस पाई बाई 6। इस तरह से देख लीजिए, आपको यही था क्या, है ना, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए मैं भी चेक कर लूं, हाँ भाई यही थी, तो कुल मिला के ये आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू, इनको जैसे सॉल्व करते हैं आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। 6, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया आपने, 12 4 3 जा प्लस 3 4 जा, 3 4 जा तो 4 2 जा 8 माइनस 6 2 जा, दैट मींस 11 माइनस 2 9 5/2 क्या होगा, सिंपलीफाई कर दें तो 3 3 जा 3 4 जा, दैट इज 3 पाई बाई 4। इट्स योर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों,
अब इसको बहुत ज्यादा यदि आपको बढ़ाना है तो एक एक को पहले डिफाइन कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन 1 से 10 में क्या है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, अलग अलग सेपरेट सेपरेट, और उसके बाद में फिर ये है। ठीक है, तो मैं इन पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा पर्पस है कि आपको यहाँ पर समझ आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है और कुछ बिल्कुल सेम है उसी तरीके का। एक्सरसाइज 2.2 आपके सिलेबस से हट गई है, ठीक है, हट गई है। तो अब हम लोग सीधे मिसलेनियस में जाते हैं और मिसलेनियस में देखते हैं कि हमारे पास में कौन से क्वेश्चंस बचे। ठीक है बच्चों, तो मिसलेनियस में जा रहे हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में केवल दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 2। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दिस इज द क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 30 पाई बाई 6 ये है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि आपको ये मालूम है कि cos इनवर्स cos थीटा या cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है ना, तो लेकिन उसके पहले इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। आपको पता है कि cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा ही तो होगा। 2 पाई का मतलब एक राउंड पूरा के बाद में फिर से यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 2 पाई, तो इसको देखो क्या ये चेंज हो रहा है, तो पहले इसको हम चेंज करेंगे। तो इट इज cos इनवर्स cos 2 पाई 6 2 और 1 पाई बच गया। ये इसका मतलब है इट इज cos इनवर्स बाई 6 में तो है भाई 2 पाई क्या हो गया ये। ठीक है, 6 2 ये तो 2 पाई हुआ पूरा प्लस पाई बाई 6 बच गया। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का क्या मतलब हुआ, cos इनवर्स पाई बाई 6, cos इनवर्स cos पाई बाई 6। And we know that cos inverse cos x is equal to x. So it is what? It is cos inverse cos pi by 6 is equal to pi by 6. So what is your solution? Solution is pi by 6. ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से करना है, इस तरह का फॉर्मूला हमको यूज करना है और ये देख लेना है कि ये 2 पाई पे कन्वर्ट यदि हो रहा है तो फिर से वही हो जाएगा। इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है देखिए, tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो 7 पाई बाई 6 10 के लिए रेंज पे देखिए -π/2 to π/2 ये प्रिंसिपल वैल्यू है। -90 to 90 पे लाइक कर रहा है कि 7 π/6 या नहीं, तो 7 π/6 पाई प्लस π/6 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 10 पाई प्लस π/6 को आप कन्वर्ट करेंगे। 10 पाई प्लस π/6 दैट इज क्या, 10 π/6, तो tan इनवर्स 10 π/6 दैट इज π/6 अगेन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक वीडियो में 1 शॉट में आपने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें होमवर्क जरूर करें आप लोग, जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े हैं क्वेश्चन 2.1 में, वो सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं बच्चों, और सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको गूगल क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है, बच्चों प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग क्लास वर्क और होमवर्क असाइनमेंट और जो भी फर्दर मुझे कुछ मटेरियल आपको सप्लाई करना है तो मैं आपको वही कर पाऊंगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।